हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीएम तिवारी डिसीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्याएं हिंदी में कहते हैं। आज हम इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं में हमारी संख्याएं आती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। हम आपको इस चार्ट के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम नंबर्स को पहचानेंगे कि कौन किस प्रकार का संख्या या नंबर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा है ये नंबर। नंबर को हम दो पार्ट में इसको बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। एक हमने लिखा है विद डेसिमल्स, दशमलव वाले, और एक है आपका विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव वाले। ठीक है, यहाँ पर दशमलव वालों में हमने तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक, एक है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इसको कहते क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अब इसको हम समझने के लिए, क्लियर आउट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे आपको एकदम आसानी से और सरल तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए, शांत दशमलव, शांत दशमलव क्या होता है? इसमें हम दशमलव के बाद संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, कितने अंक हैं। अगर हम ये बता दें कि इसमें इसमें 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, अगर हमने बता दिया तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? शांत दशमलव हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2.46, 2.46। आप देख रहे हैं इसमें डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 1 2 डिजिट है, मतलब इसमें हम डेसिमल्स के बाद डिजिट को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल देखिए 3.568। इसमें भी हम देखिए डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, 1 2 एंड 3, मतलब ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसी प्रकार सेम एज हम बाकी दोनों को भी स्टडी करते हैं। देखिए जैसे इसके नाम में पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब एक ऐसा डेसिमल होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो कि टर्मिनेट ना हो, मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर वो डिवाइड ना हो, बट रिपीटिंग, लेकिन उसमें कुछ ऐसे डिजिट जरूर होते हैं जो रिपीट होते हैं। अब वो डिजिट 1 भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी, 3 बार भी। हम उसको यहाँ पर देखते हैं। जैसे देखिए हमने कुछ एग्जांपल लिया है 2.323232 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट का मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट टाइम्स तक ये जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद हमारे 2 डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट हो, जैसे 32 यहाँ पर भी रिपीट हुआ, 32 यहाँ पर भी रिपीट हुआ, और 32 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो नंबर आपका रिपीट होता है उसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं 2.32 बार। ठीक है, जो भी डिजिट रिपीट होता है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? बार के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर आउट हो क्या? आप इसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि इस वाले में हमने काउंट किया था डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, लेकिन इसमें आप देखिए आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमने 3 डॉट लगा दिया। 3 डॉट का मतलब होता है ये जो आपका ये जो क्रम है, ये जो ऑर्डर है ना, ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिजिट को काउंट कर ही नहीं सकते हैं, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको हिंदी में अशांत आवर्ती कहते हैं। एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। देखिए हमने लिखा है 4.1111, फिर से सो ऑन आ गया, मतलब ये भी आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, और इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए 4.111 लिखा हुआ है, मतलब कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? आप देख रहे हैं सर 1 रिपीट हो रहा है, तो 4.1 पे बार लगा दिए। ठीक है, चलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नाम से जैसे क्लियर आउट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब किसी भी नंबर से हम इसको टर्मिनेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, और डिवाइड करने पे कोई भी, जैसे इसमें देखिए रिपीट हो रहा था ना कोई डिजिट, लेकिन इसमें आपका कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको हिंदी में कहते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है,
जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 1.23454321, क्या यहाँ पे आपको कोई ऐसा ऑर्डर मिल रहा है, कोई ऐसा पेयर मिल रहा है जिसमें आपको कहे कि सर यहाँ पर आपका ये बार लगा सकते हैं? तो आपको देखने से क्लियर आउट हो रहा है कि नहीं, कोई भी ऐसा डिजिट या कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जहां पर आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं हम। एक और एग्जांपल हमने सेम ऐसे लिया है 2.5678912115। आप देख रहे हैं कोई डिजिट या कोई ऑर्डर, कोई पेयर रिपीट हो रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये रहा हमारा विद डेसिमल वाले पार्ट्स, जो हम इस रियल नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे। तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा आप लोग। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं विदाउट डेसिमल्स। विदाउट डेसिमल्स आप लोग क्लास 6 में, क्लास 5 से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। विदाउट डेसिमल्स, बिना दशमलव वाले। अब आपको पता है बिना दशमलव वाले नंबर कैसे होते हैं, या तो वो प्लस में होंगे, पॉजिटिव होंगे, या तो नेगेटिव होंगे, या फिर जीरो होंगे। या डेसिमल में क्या होता है, कभी आपने कहा है कोई फ्रैक्शन डेसिमल में होता है? बिल्कुल सर, फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक डेसिमल का ही पार्ट होता है। फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, इसलिए फ्रैक्शन आपका इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब नंबर्स को, जो हमारा मेन मोटिव था पढ़ने का, वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका जो 1 से यहाँ पर ऑर्डर है, ठीक है, ये 1 से लेकर इधर जो आपका ऑर्डर बन रहा है 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, जहां तक भी जाएगा ये 1 से लेकर 2 3 इनफाइनाइट टाइम्स तक, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो 1 होगा, मतलब 1 से स्टार्ट होकर 2 3 4 इनफाइनाइट टाइम तक जो आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, मतलब गणनात्मक संख्याएं। ठीक, चलिए ये हो गया प्राकृतिक संख्या। और अगर इसी में आपका ये जीरो ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है, ये 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम्स तक, 0 से लेकर 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या होता है पूर्ण संख्याएं? 0 1 2 3, मतलब स्टार्ट जो होगा वो 0 से होगा, और पॉजिटिव के सभी नंबर, सभी धनात्मक संख्याएं हम लेकर क्या कहते हैं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब इसमें कुछ बचा हुआ है? बिल्कुल सर बचा हुआ है, अभी नेगेटिव नंबर्स बचे हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये पूरे नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ये पूरी की पूरी संख्या, पूरे के पूरे नंबर्स जो यहां से लेकर यहां तक मैंने लिखे हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, उन सब को कहते हैं हम पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इंग्लिश में इसी को कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इसी को कहते हैं। क्या होते हैं इंटीजर्स? तो होल नंबर्स इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देख लीजिए, यहीं पर समझा देते हैं हम। जो ये पॉजिटिव में है ना, जो प्लस में है 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? फिर से एक बार, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और सेम एज अगर यही नंबर्स आपके नेगेटिव में हो, -1 -2 -3 -4 एंड ऐसे सो ऑन, तो इन सब को कहते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स
जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5, सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक हमने 3 डॉट लगाया हुआ है। क्लियर आउट हो रहा है इससे पहले ही, ठीक है। अब इसमें कुछ बचा हुआ है आपका, बिल्कुल आप कहेंगे सर ये 0 बचा हुआ है। 0 क्या होता है, 0 भी एक इंटीजर होता है, ये एक अपना एक स्पेशल टाइप का इंटीजर होता है, इसको कहते हैं हम जीरो इंटीजर। क्या कहते हैं इसको, जीरो इंटीजर्स, ठीक है। तो आई थिंक हमको लग रहा है कि आपको इस चार्ट से आपको सारे नंबर्स के बारे में क्लियर आउट हो गया होगा कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, क्या होते हैं आपके होल नंबर्स, क्या होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, फिर से एक बार क्लियर आउट करते हैं, देख लीजिए। जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4 सो ऑन, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। -1, -2, -3 सो ऑन, इसको कहते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। और आपका बचा हुआ है 0, जो कि अकेला होता है जीरो पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ठीक है ना, जीरो इंटीजर्स। चलिए क्लियर आउट हुआ, देख लीजिए यहां पे। तो आपने देखा कि कैसे हम नंबर्स को डेसिमल्स और विदाउट डेसिमल्स, दशमलव और बिना दशमलव वालों में हमने बदल कर उसको कितने अच्छे से स्टडी किया, ठीक है। चलिए अब हम कुछ नंबर स्पेशल टाइप्स के नंबर होते हैं उनको स्टडी करते हैं, जो कि हमारे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सम संख्या। अब क्या होता है आपका ये सम संख्या, ठीक है। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या हम आपको डेफिनेशन बताते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइए या फिर समझते जाइए, ठीक है ना। हम एग्जांपल लेकर आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो कि 2 से कट जाती है, मतलब डिविजिबल बाय 2 नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, देखिए एग्जाम्पल लें तो एनी नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, विच इज डिविजिबल बाय 2, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। इसको हम एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म इसको हम लिखते हैं, मतलब किस रूप में इसको हम लिख सकते हैं वो आपका होता है, देखिए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका एक फॉर्म का यूज करते हैं और वो होता है, देखिए आप उसको हम कहते हैं 2n फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, 2n फॉर्म, ठीक है ना। अब ये 2n फॉर्म क्या होता है, यहां पे आपको पता है 2 कोई आपका नंबर है, n क्या है, तो यहां पे लिख देते हैं where n is any positive integer, positive integer, ओके। मतलब ये जो n है ना वो क्या है, वो आपका कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 2n के फॉर्म में, क्या, इवन नंबर्स को। क्लियर, चलिए अब इसी तरह अब हम पढ़ेंगे इवन नंबर सम संख्या के बाद अब हम पढ़ेंगे ऑड नंबर, ऑड नंबर्स जिसको हम कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, अब ये विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या जो होती है हमारी, ये कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, मतलब इसको हम 2 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, कितना भी डिवाइड करने की कोशिश करें जब 2 से डिविजिबल ही नहीं होगा तो कहां कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। चेक कर लीजिए आप, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है,
नहीं, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए इसके भी रिप्रेजेंटेशन का हम फॉर्म देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n+1। ठीक है, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं कि जहां आपका ये जो n है ना, n इज एनी होल नंबर, थोड़ा सा हमने यहां पर चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब यहां पर जो आपका n है ना, वो कोई भी होल नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके फाइन। ठीक है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर। चलिए इसके बाद हम और पढ़ते हैं, इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब ये एक ऐसा नंबर है जो क्लास 10th में बहुत ही काम आएगा आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसलिए अभी आप लोग समझ लेंगे तो आगे आप लोग को प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब अभाज्य संख्या क्या होती है? चलिए फिर से हम आपको बोलकर समझा देते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल अपने आप से कटती हैं और 1 से। मतलब any numbers which is divisible by itself and 1। फिर से any number which is divisible by 1 and itself is called prime numbers। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इसके देखते हैं कुछ हम। एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी नंबर आप चूज कर लीजिए। ध्यान रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है ना, वो होता है 2। क्या होता है? 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है? 2। 2 के बाद फिर कौन सा होगा आपका? 3, 5, 7, 11 एंड ऐसे सो ऑन, 13, 17, 19, 23। ठीक है, ऐसे सो ऑन जितने भी होंगे वो आपके क्या होंगे? प्राइम नंबर्स। आप खुद चेक आउट कर सकते हैं कि ये नंबर जो, जैसे आप 2 चेक करिए, 2 किससे डिविजिबल होगा? एक तो 1 से होगा और एक अपने आप से होगा। ठीक है, 3 को चेक करिए, ये भी 1 से होगा और अपने आप से। सेम है 5 को भी चेक करिए, ये भी किससे होगा? 1 से और अपने आप से ये होगा। ठीक है, ऐसे जितने भी नंबर है जो आपका अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए प्राइम नंबर्स के बाद अब कुछ प्राइम्स होते हैं ना, तो कुछ क्या होते हैं? कुछ कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए उनको देखते हैं। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए भाज्य संख्याएं, अब ये क्या होती है? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वो होती है, जैसे अभी हमने इसमें प्राइम नंबर्स में अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ा कि ऐसी संख्याएं जो आपकी केवल और केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, मींस प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर कोई भी नंबर 1 से कटे, अपने आप से कटे और कोई एक नंबर और हो, कोई भी कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो उस नंबर के और 1 के अलावा हो, जो इसको काट दे। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे एनी नंबर्स, एनी नंबर विच हैज फैक्टर
मोर देन 2। ठीक है, मतलब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका जो कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम क्या कह देते हैं कि हाँ वो एक कंपोजिट नंबर होता है। अब आप कहेंगे सर बाकी सब में डेफिनेशन तो नहीं बताई, क्योंकि बाकी सबको तो आप केवल देखकर ही समझ जाएंगे कि हाँ ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका इवन नंबर है। लेकिन ये एक ऐसा नंबर है ना कि इसको आप देखकर भी बता सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। इसलिए आप इसमें केवल बस ये चेक करिए कि एनी नंबर विच हैज फैक्टर्स मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा नंबर होने चाहिए जो इसको डिवाइड कर दे, 2 से ज्यादा। चलिए इसके एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं। एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया 4। अब 4 कैसे आप चेक कर सकते हैं, 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है। यस सर, 4 से हो रहा है बिल्कुल। क्या 2 से नहीं होगा, होगा। तो कितने फैक्टर्स हो गए, काउंट करिए, 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुए। 3 फैक्टर्स हुए कि नहीं हुए, देखिए मोर देन 2 है कि नहीं है, मतलब हमारा ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे 4 के बाद आप 6 को ले लीजिए। 6 किससे किससे डिविजिबल होगा, एक तो 1 से हो रहा है बिल्कुल, 6 से हो रहा है, और किससे हो रहा है, क्या 2 से नहीं हो रहा है, हो रहा है, और 3 से हो रहा है। कितने फैक्टर्स हुए, 4। कितने हुए, 4। ठीक है, मतलब मोर देन 2 है ना, बिल्कुल है, मतलब ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो ऐसे ही हम सारे एग्जांपल्स लिख देते हैं यहाँ पे, 8 9 10 12 14 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे सारे जो एग्जांपल्स होंगे वो हमारे किसके एग्जांपल्स होंगे, वो सभी हमारे कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसके पहले हम लोगों ने सारे नंबर्स के बारे में स्टडी किया। कुछ नंबर से जैसे छोड़ गए, जैसे हम नहीं पढ़े कि क्या होता है आपका रेशनल, इरेशनल। ठीक है, तो उसको जैसे ही हम इरेशनलिटी प्रूव करेंगे, ठीक है ना, अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे, वहां पर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, सिंपल था, आप लोगों ने क्लास 4th 5th में पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, क्या होता है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो आप लोग क्लास 4th 5th से स्टडी करते हुए चले आ रहे हैं, बस आपको इसका रियल नेम नहीं पता था कि ये होता क्या। ठीक है, तो ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन बस एक चीज नहीं पढ़ा है, वो क्या होता है, ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये जो रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो ऑलवेज या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। क्या, फिर से, जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के इक्वल होगी, और हमेशा हमेशा क्या होगा, आपके डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है वो ये निकल कर आती है, क्या, रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज हमेशा 0 से बड़ी या फिर 0 के इक्वल रहेगी, और डिवाइजर से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। यही आपका होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को भी हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका यूज हम क्या करते हैं, इसके यूज से हम दो नंबर्स या फिर 2 से ज्यादा नंबर्स का हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अभी सब कुछ, अभी इंट्रो क्लास है आपका, रिवीजन एल्गोरिथम फास्ट ट्रैक रिवीजन है। ठीक है, तो इसमें बस हम केवल इंट्रो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस लेकर आएंगे और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे ढंग से। ठीक है, तो ये होता है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं हम इसमें क्या होता है। इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम कहता क्या है, चलिए इसको स्टडी करते हैं हम लोग। ये कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर is यूनिक। ये कहता है क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज यूनिक। बस इसमें एक बात है क्या, इफ वी इग्नोर ऑर्डर। ओके, चलिए मतलब हिंदी में भी इसका मतलब बता देते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर मतलब किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, अगर उसका हम अभाज्य गुणनखंड, प्राइम का मतलब अभाज्य, फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड, अगर किसी भी संख्या का हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो क्या होता है, यूनिक। यूनिक का मतलब इकलौता होता है, केवल एक होता है, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। चलिए हम क्लास में ही कहते हैं कि क्लास में 24 है, चलो आप करिए, आप करिए। 4 बच्चे हैं मान लीजिए क्लास में, ठीक है ना। चारों बच्चों ने क्या किया, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। किसी ने किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई एक और बच्चा है, उसने किया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। कोई और एक बच्चा है, उसने किया 3 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। ऐसे ही एक और बच्चे ने किया, उसने क्या किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, उसने ये किया। ठीक है, तो चारों बच्चों ने देखो क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 3 पहले बच्चे ने किया, फिर अगले वाले ने 2 3 2 2 ऐसे किया, थर्ड वाले ने ऐसे किया, फोर्थ वाले ने ऐसे किया। क्या सभी ने सेम किया है 24 का? देखो सभी प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्या सभी ने सेम किया है? आप देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या अलग अलग है, सबका ऑर्डर अलग अलग है। इसी हमने वहां पे लिख दिया है इफ वी इग्नोर ऑर्डर, मतलब किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का वो यूनिक होता है, कब होता है, अगर हम ऑर्डर को ध्यान न दें, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऑर्डर को ध्यान नहीं देना है, आपको केवल ध्यान देना है कि उसमें जो नंबर्स हैं क्या वो सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, और 3 कितनी बार 1, सेम है। इसमें भी 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 एंड 3 भी 1, सभी में ऐसे ही आया हुआ है, ठीक है ना। तो यही होता है आपका कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज यूनिक। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है, ठीक है ना। कोई और नंबर लेकर हम चेक कर सकते हैं। चलिए अगर हमने कहा अच्छा 24 के जैसा कोई और नंबर है जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और यही सेम आ जाए,
आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर वो इसके जैसा आ जाए, इसीलिए तो कहा गया यूनिक। यूनिक से ही हमको पता चला है क्या, यूनिक मतलब इकलौता, केवल 24 का फैक्टराइजेशन केवल इकलौता ही मौजूद है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक, चलिए देख लीजिए पॉज करके एक बार। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका इरेशनल प्रूफ करने का। किसी भी नंबर से पूछा जाएगा भाई तुम इरेशनल हो, तो खुद थोड़ी बोलेगा, हमको तो खुद बताना पड़ेगा ना कि वो इरेशनल है कि नहीं है। चलिए फिर खुद ही हम लोग बताते हैं कि इरेशनलिटी कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना। प्रूविंग irrationality of irrational numbers। ठीक है, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होता क्या। ठीक है, चलिए एक बार हम जल्दी जल्दी एक बार फिर से उसी को हम स्टडी करते हैं कि आपके जो नंबर्स है, ठीक है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फास्ट जल्दी जल्दी करते हैं। आपको पता है एक होते हैं विद डेसिमल्स, ठीक है, और एक क्या होता है आपका विदाउट डेसिमल्स। ठीक है, इसको एक बार बताया जा चुका है, बस हम इसको एक बार रिवीजन करें ताकि आपको इरेशनल नंबर्स जो है वो पता चल जाए क्या होता है। ठीक है, विद डेसिमल्स हम 3 टाइप्स के पढ़े हुए हैं, चलिए फिर से एक बार हम लिख देते हैं। एक आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिसको हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है, और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, और उसी के बाद आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलिए विदाउट डेसिमल्स में हमने पढ़ा था क्या होता है, टोटल के टोटल इंटीजर्स होते हैं। अगर आप लोग को समझना आया हो तो आप लोग वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, कि इंटीजर्स हमने कैसे क्लियर आउट किया था। ठीक है, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये हमारे होते हैं। अब देखिए हमको बताना है इरेशनल नंबर, तो ध्यान रखिएगा ये जो टर्मिनेटिंग होता है और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना, ये हमारा होता है रेशनल नंबर्स। क्या होता है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, केवल ये एक ऐसा नंबर्स होता है जो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। इंटीजर्स आप लोग को पता है, इंटीजर्स भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर एनी नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, मतलब कोई भी नंबर है अगर उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए आपके, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है ना, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और आपका जो डिनोमिनेटर हो वो आपका क्या हो, 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए
ये क्लियर हुआ कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर आपको एग्जांपल समझना है तो आप लोग स्टार्टिंग में एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी के बारे में हम इसी को प्रूफ करने की कोशिश करें कि ये इरेशनल है कि नहीं है। इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर देखिए, आपको पता है, अभी हमने बताया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये हमारा होता है इरेशनल नंबर। इसके अलावा एक और फॉर्म का होता है जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वो कैसा होता है, वो होता है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मतलब सीधी सी बात है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या कि रूट में अगर आपका कोई एक प्राइम नंबर हो, क्या हो, कोई एक प्राइम नंबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर की जगह पे चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, प्राइम नंबर नहीं, एनी नंबर लिख देते हैं, ठीक है। एनी नंबर, एनी नंबर, ठीक है। रूट में एनी नंबर, कोई भी नंबर है तो वो क्या होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब इसी से हमारा एक थ्योरम निकल कर आता है, उस थ्योरम को क्या कहते हैं, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम। ये थ्योरम है क्या, देखिए ये थ्योरम है कि इफ ए डिवाइड्स पी स्क्वायर where a is prime number, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है सो a divides p also, ये कह रहा है थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है फिर से देखिए, इफ a डिवाइड्स p स्क्वायर वेयर a इज प्राइम नंबर, ये जो a है वो आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब एक अभाज्य संख्या है। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करती है तो जाहिर सी बात है वो, अगर वो नंबर स्क्वायर में न भी हो ना तो उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल भी हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने कहा कि 2 डिवाइड्स 16, ठीक है। क्या 2 16 को डिवाइड करता है, आप कहेंगे बिल्कुल सर डिवाइड करता है। अच्छा क्या 16 को हम ये लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर होता है 16, कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा तो हमारा थ्योरम क्या कहता है, देखिए इफ a डिवाइड्स p स्क्वायर मतलब 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर ये 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जाहिर सी बात है p जो 2 है वो 4 को भी तो डिवाइड करेगा। सो 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो, ठीक है ना। मतलब 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना तो 2 4 को भी जरूर से जरूर डिवाइड करेगा, ठीक है। ये कहता है हमारा ये थ्योरम, जो कि इरेशनैलिटी प्रूफ करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट देखिए
टॉपिक्स तो हमारा यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको स्टडी में हेल्प किया हो, तो आप इसको जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर इसमें आपको कुछ भी समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके प्रॉब्लम को जरूर से जरूर इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।